अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विंटेज ईट्स चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही मुनफरिद तरीके से है और खाने में बहुत मज़ेदार। इसके लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैंने पहले से तैयार करके रखी हैं। भिंडी, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और इसमें एक अलग इंग्रेडिएंट है सोया सॉस। और बेसिक मसाले इसमें जाएंगे और 2 से 3 अदद कटे हुए प्याज इसमें शामिल होंगे। अब इसको बनाना शुरू करते हैं। आधा कप ऑयल कढ़ाई में डालें और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे गरम करना शुरू करें। ऑयल इतना गरम हो जिसमें भिंडी डालें और साथ ही क्रिस्पी होना शुरू हो जाए। इसमें आग का फ्लेम हमने लो नहीं करना, इससे भिंडी गल जाती है लेकिन क्रिस्पी नहीं होती। इसको मीडियम से हाई फ्लेम पे ही इसे पकाना है। भिंडी डालने के बाद अच्छे से इसको फ्राई करना शुरू करेंगे। जब थोड़ा फ्राई हो जाए तो इसके अंदर 1 से 1.5 चम्मच सोया सॉस डाल दें। इसके डालने से भिंडी आपस में चिपकेगी नहीं और इसके अंदर लेस पैदा नहीं होगी और बहुत ही खिली खिली सी और बहुत ही मज़ेदार भिंडी बनेगी। और इसके बाद फ्राई करने के बाद इसे अलग पैन में निकाल लें और उसी पैन के अंदर दोबारा 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालें। इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं डालना अब, क्योंकि पहले भी ऑयल में हमने भिंडी फ्राई कर ली है। जब ये ऑयल भी गर्म हो जाए तो इसके अंदर बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें। लहसुन को कूटना नहीं है, इसमें बारीक चॉप करके ही डालना है। और इसके डालने के बाद इसको इतनी देर तक फ्राई करें जब तक इसका कलर लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। इससे अच्छी सी खुशबू आने लगेगी और ये बिल्कुल ही एक अलग अंदाज़ में और बहुत ही मज़ेदार ये भिंडी बनेगी। जब ये लहसुन लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा तो इसके अंदर बाकी चीज़ें शामिल करेंगे। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो चैनल को ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें। इसके बाद इसके अंदर हमने कुटा हुआ अदरक डालेंगे, लेकिन वो 1 टेबलस्पून डालेंगे। मेरी इस रेसिपी को दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करें और ख़ुद भी एक बार बनाकर ज़रूर देखें। ये बहुत मज़े की बनेगी, एक बार आप ज़रूर इसे ट्राई करें। जब लहसुन हल्का सा भुन जाए और इसका अच्छा सा कलर आने लगे और इससे इसकी किचन में बहुत अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हम इसके अंदर अदरक का पेस्ट शामिल करें 1 चम्मच और इसे भी अच्छे से भून लें। 1 मिनट के लिए दोनों का कच्चापन अच्छे से दूर हो जाए और इसमें 2 से 3 अदद कटे हुए टमाटर शामिल करें और इन टमाटरों को भी अच्छे से मिक्स कर लें। जब ये भी अच्छे से मिक्स हो जाएं और थोड़े नरम हो जाएं तो इसके अंदर हम अब अपनी बाकी चीज़ें यानी कि प्याज शामिल करेंगे। प्याज भी 2 से 3 अदद बारीक कटे हुए इसमें शामिल कर दें और इन्हें भी आपस में मिक्स कर लें। तमाम चीज़ों को अच्छे से इतना मिक्स करें कि सब चीज़ें आपस में मिल जाएं और प्याज को ज़्यादा देर तक पकाना नहीं है, बस हल्का सा नरम करना है, ट्रांसपेरेंट होने तक इसे भून लें। जब प्याज अच्छे से भुन जाएंगे तो इसके अंदर हम 2 से 3 अदद कटी हुई सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। इनको भी बाकी चीज़ सब्ज़ी के साथ ही मिक्स कर लें और एक बार चम्मच हिला लें ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसके बाद हम इसमें घर के बेसिक मसाले शामिल करेंगे, लेकिन इसमें धनिया और ज़ीरा भुना और कुटा हुआ 1 से 1.5 चम्मच शामिल करेंगे। इसमें धनिया और ज़ीरे की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होगी। इस सब्ज़ी में इसका टेस्ट बहुत मज़े का आएगा। और इसको भी सब्ज़ी में डाल के आपस में भून के अच्छे से शामिल कर लें और चम्मच हिला लें। जब थोड़ा सब चीज़ें थोड़ी पक जाएं, थोड़ी नरम हो जाएं, तो इसके अंदर हम इमली भिगो के उसका पल्प निकाल लेंगे और उसके सीड्स फेंक देंगे। और इसका पल्प भी 1 से 1.5 चम्मच ही होगा जो हमने इसमें शामिल करना है। इसको भी हाई फ्लेम पर ही पकाना है, इतना कि बस पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए।
और सब चीज़ें भी मिक्स हो जाएं। सब मसाले अच्छे से भुन जाएं, इमली का पानी थोड़ा ड्राई हो जाए, इस वक्त तक हम इसे थोड़ा सा भून लेंगे। याद रखें कि इसमें फ्लेम को हाई, मीडियम टू हाई ही रखना है। इसके बाद इसमें भिंडी शामिल करेंगे। भिंडी शामिल करने के बाद इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसके बाद हम इसे रोटी के साथ, नान के साथ सर्व करें। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बनती है। मेरा चैनल और मेरी सब्ज़ी अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।